बहुत ज़बरदस्त माहौल है। लोगों ने मन बना लिया कि आदमपुर की स्वतंत्रता, राजनीतिक स्वतंत्रता के लिए कांग्रेस पार्टी को वोट देंगे। उसका मानसिक संतुलन खराब हो गया है, उसकी याददाश्त चली गई है, इसीलिए कांग्रेस पार्टी ने उसको पीसीसी प्रेसिडेंट नहीं बनाया। कुलदीप बिश्नोई की बात करें, वो भी आपकी तरह प्रचार करे अपने बेटे के लिए, वो जगह जगह ये कह रहे हैं कि जेपी को 2009 के बाद अब जाकर आदमपुर याद आया और जेपी की बहुत सारी देनदारियां हैं। ऐसा कुछ है क्या मामला? तो मैंने किसी का कुछ लेना देना नहीं। अगर उस आप कुछ उसका रह रहा है तो वो जेपी से ले सकता है, वो करता है बकवास। अगर मैं उस पर ये बात कह दूँ फिर मैं गलत बात बोल दूंगा, फिर तुम भी चूचू करोगे, वो भी चूचू कराएगा। गांव वाले ये भी करें, लगातार चर्चाएं हैं इस तरह की कि जेपी की कहीं ना कहीं ना दुष्यंत चौटाला से सेटिंग हो चुकी है और जेजेपी और यानी कि दुष्यंत चौटाला इस चुनाव में जेपी का समर्थन कर रहे हैं, ऐसी कोई बातचीत हो चुकी है? ऐसा कुछ है क्या? गढ़ कहाँ रहा है? तो जमानत जब्त हुई थी विजेंद्र के मुकाबले में, फिर था मैंने गढ़ को। विधानसभा की बात करें तो विधायक बाई डिफॉल्ट जीत गया। 2009 में पाड़ा का हाथ बड़ा मुश्किल आया था, हरीफ का रगड़ देंगे। अब कह रहे हैं उनकी यादाश्त जीरो, वो तो ना पूरी स्लिप बना के घूम रहे हैं कि हलवाई के पैसे देने हैं, एक टेंट वाले के पैसे देने हैं, गांव गांव में जाके बात कह रहे हैं। कुलदीप बिश्नोई के ऊपर इलाके की जनता विश्वास, उसके घर वाले विश्वास नहीं करते, उसका भाई विश्वास नहीं करता, उसकी बात पर क्यों लोग विश्वास करेगा? वो तो कल को पता नहीं क्या क्या कहेगा। जिस आदमी को इतनी भी अकल नहीं है वो तो उनका 2,000 के नोट बांटे। क्यों बांटूंगा मैं नोट? हमारा नोट ही नहीं, नोट तो उनका है और ना 2,000 के नोट थे। हाँ, तो फिर झूठ क्यों बोल रहे हो? तेने उससे पूछना चाहिए, तरह झूठे आदमी तारे कीड़े पड़ेंगे। नमस्कार, बिंदास हरियाणा की चुनावी यात्रा में हमारे साथ कांग्रेस के उम्मीदवार जयप्रकाश साहण उर्फ जेपी जी हैं। जेपी जी, आप काफ़ी दिन से लगातार यहाँ प्रचार कर रहे हैं और बहुत सारे गांव में जा भी चुके हैं। किस तरह का माहौल लग रहा है आदमपुर में? बहुत ज़बरदस्त माहौल है। लोगों ने मन बना लिया कि आदमपुर की स्वतंत्रता, राजनीतिक स्वतंत्रता के लिए कांग्रेस पार्टी को वोट देंगे। आप बार बार मैंने आपका भी भाषण सुना, आप जहाँ जहाँ जा रहे हैं ये कह रहे हैं कि भाई आदमपुर वालों, तुम्हें मैं भजनलाल परिवार से कहीं ना कहीं स्वतंत्र कराऊंगा। लेकिन वहीं अगर कुलदीप बिश्नोई की बात करें, वो भी आपकी तरह प्रचार करे अपने बेटे के लिए, वो जगह जगह ये कह रहे हैं कि जेपी को 2009 के बाद अब जाकर आदमपुर याद आया और जेपी की बहुत सारी देनदारियाँ हैं। ऐसा कुछ है क्या मामला? उसका मानसिक संतुलन खराब हो गया है, उसकी याददाश्त चली गई है, इसीलिए कांग्रेस पार्टी ने उसको पीसीसी प्रेसिडेंट नहीं बनाया। क्योंकि जिसकी याददाश्त ना हो, जिसका मानसिक संतुलन ठीक ना हो, एक राष्ट्रीय पार्टी उसको कैसे बना देगी? उससे मैं एक प्रश्न पूछता हूँ और आप जाकर के पूछ लेना कि 2011 में तो मैंने यहाँ से चुनाव लड़ा था, मैं 2009 में यहाँ से कहाँ चला गया? नंबर 2 बात, 2010 में बहुत बड़ी रैली की थी, बड़ी भयंकर बारिश के अंदर। इस इलाके में जो विकास कार्य किए हैं वो हमने किए। खड़ी रैली है कि नहीं याद? अब जब उसकी याददाश्त जीरो है, इसलिए तो नाश हो आदमपुर का। आप कह रहे हैं उनकी याददाश्त जीरो, वो तो ना पूरी स्लिप बना के घूम रहे हैं कि हलवाई के पैसे देने हैं, एक टेंट वाले के पैसे देने हैं, गांव गांव में जाके बात कह रहे हैं। उसके पास और कहने के लिए क्या है? ना तो ये कह सकता मैं चरित्रवान हूँ, ना वो ये कह सकता मैं ईमानदार हूँ, ना वो ये कह सकता मैं संघर्षशील हूँ। क्या इस तरह की प्रवृत्ति के लोग इस तरह की बात करेंगे तो मैंने किसी का कुछ लेना देना नहीं। अगर उस आप कुछ उसका रह रहा है तो वो जेपी से ले सकता है, वो करता है बकवास। अगर मैं उस पर ये बात कह दूँ फिर मैं गलत बात बोल दूंगा, फिर तुम भी चूचू करोगे, वो भी चूचू कराएगा। मैं इस तरह की अभद्र भाषा का इस्तेमाल करना नहीं चाहता और ये तो इस पर विश्वास ही कोई नहीं कर रहा। आपने भी ज़्यादा बात कर दी कुलदीप बिश्नोई के ऊपर। इलाके की जनता विश्वास, उसके घर वाले विश्वास नहीं करते, उसका भाई विश्वास नहीं करता, उसकी बात पर क्यों लोग विश्वास करेगा? वो तो कल को पता नहीं क्या क्या कहेगा। जिस आदमी को इतनी भी अकल नहीं है वो तो उनका 2,000 के नोट बांटे। क्यों बांटूंगा मैं नोट? हमारा नोट ही नहीं, नोट तो उनका है और ना 2,000 के नोट थे। हाँ, तो फिर झूठ क्यों बोल रहे हो? तेने उससे पूछना चाहिए, तरह झूठे आदमी तारे कीड़े पड़ेंगे। चलो, कुलदीप बिश्नोई के अलावा हम गठबंधन की बात कर लेते हैं। गांव वाले ये भी करें, लगातार चर्चाएं हैं इस तरह की कि जेपी की कहीं ना कहीं ना दुष्यंत चौटाला से सेटिंग हो चुकी है और जेजेपी और यानी कि दुष्यंत चौटाला इस चुनाव में जेपी का समर्थन कर रहे हैं। ऐसी कोई बातचीत हो चुकी है? ऐसा कुछ है क्या? नहीं, मेरी ऐसी कोई बातचीत नहीं हुई, ना मेरी कोई ऐसी चर्चा हुई। ये कुछ लोग इस तरह का, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ वो आपके खिलाफ नहीं आ रहे ना प्रचार करने? भाई वो तो उनकी गठबंधन का मामला, उनका मैं क्या कैसे कहूँ यार ये बात? कि मैं क्यों कहूँ? वो आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हो तो उनका अपनी पार्टी का मामला, उनका गठबंधन का मामला है। तो इसमें मैं पर्सन उनका पूछो, मैंने कुलदीप ने पूछो। जेपी जी, वही हम बात करें, आदमपुर हल्का ग्रामीण हल्का है, यहाँ पे कहीं ना कहीं किसानों की बहुत सारी दिक्कतें हैं, मुआवजे का बहुत लंबा मामला हुआ। आप लगातार जहाँ जहाँ जा रहे किसान आपको आकर बता रहे हैं और हम बार बार देख रहे हैं कि लड़कियाँ जो है स्कूल में पढ़ने वाली वो यहाँ आ रही है, शिक्षकों की काफ़ी दिक्कत, उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, सरकार संवेदनशील सरकार नहीं है, इसमें संवेदनशीलता है ही नहीं, इस सरकार में मानवता है ही नहीं।
इस सरकार का विजन नहीं है, सरकार जीरो है। ये सरकार जो सिस्टम चल रहा है इससे हरियाणा प्रदेश तबाह हो गया है। इसलिए आदमपुर विधानसभा क्षेत्र के लोग ऐसे लोगों को दोबारा नहीं आजमाएंगे जिन्होंने जनता के साथ धोखा किया, विश्वासघात किया। आखिर क्यों आदमपुर के लोग एक भजनलाल परिवार जो उनका गढ़ रहा है उनको छोड़कर जेपी यानी कि कांग्रेस को ही वोट क्यों दे? गढ़ कहाँ रहा है? तो जमानत जब्त हुई थी बजेंद्र के मुकाबले में, फिर था मैंने गढ़ को। विधानसभा की अगर बात करें तो विधायक बाई डिफॉल्ट जीत गया। 2009 में पाड़ा का हाथ बड़ा मुश्किल आया था, अरीब का रगड़ देंगे। शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो ये थे जयप्रकाश साणु उर्फ जेपी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि 2009 में जो मामूली जो इनकी कहीं ना कहीं मार्जिन रह गया था हार जीत का, इस बार जो है आदमपुर की जनता हर हाल में जयप्रकाश साणु उर्फ जेपी को जिताकर भेजेगी। हालांकि देखने वाला समय होगा और नतीजा ही बताएगा आदमपुर का कि यहाँ की जनता किसको अपना विधायक चुनकर जो है वो चंडीगढ़ भेजने का काम करेगी। वीडियो जर्नलिस्ट विकास कुमार के साथ सुरेंद्र नैन, बिंदास हरियाणा।